क्या करते हैं, जाते जल्दी से दुकान पे 5 रुपये वाला छोटकी डिबिया मिलता है वेस्लिन का, चाहे बॉडी लोशन लाएंगे, एकदम पूरा बढ़िया संभालेंगे, उसको लगाएंगे। तो अब आँख मलते हुए एकदम उठेंगे, एकदम इस तरीके से जाएंगे, एकदम कवाड़ी वाड़ी एकदम आराम से खोलेंगे। जैसे आप खोलेंगे तो देखेंगे कि एकदम बाहर एकदम सीट मार गिरा हुआ है, निकल जाएंगे ना। जैसे ही आप एकदम नहाएंगे, एकदम मैल छोड़ाएंगे, मतलब एक एक कटोरा एकदम मैल निकलता है। ठीक है, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ठंडी के दिनों में जो हैंडपंप का पानी होता है वो हमें गर्म, और वही गर्मी के दिनों में जो हैंडपंप का पानी होता है वो हमें ठंडा जो है वो क्यों लगता है, इसके बारे में हम समझने वाले हैं। और यहाँ पर हम ये भी समझेंगे कि आखिर ठंडियों के दिनों में हमारी जो स्किन है वो फटने क्यों लगता है, और जैसे ही भाई फटता है तो अब क्या करते हैं, जाते जल्दी से दुकान पे 5 रुपये वाला छोटकी डिबिया मिलता है वेस्लिन का, चाहे बॉडी लोशन लाएंगे, एकदम पूरा बढ़िया संभालेंगे, उसको लगाएंगे। तो आइए इसी के बारे में समझने वाले कि आखिर ये स्किन जो है ठंडी के दिन में आखिर फटता ही क्यों है, और इसके बारे में समझेंगे। और ये दोनों चीज़ें बहुत ही आसान तरीके से 5 मिनट की छोटी सी वीडियो है, इसमें हम समझने वाले हैं। तो आइए इसको फटाफट से देखते हैं, उसको क्लियर करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ठंडी के दिनों में जो पानी है हमें गर्म, और गर्मियों के दिनों में पानी जो है हैंडपंप का हमें ठंडा जो है वो क्यों लगता है, इसके बारे में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो हमारी पृथ्वी होती है, देखिए सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं कि अगर ठंडी के दिन में हमें पानी जो है वो गर्म, और गर्मियों के दिन में हमें ठंडा जो है वो क्यों लगता है। तो ध्यान से केवल देखते रहिए, इसको समझते रहिएगा, आपको आसानी से जो है क्लियर भी हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से केवल देखिए, जैसे कि हमारे यहाँ पे पृथ्वी होता है, ठीक है, ये जैसे कि हमारा पृथ्वी है, ये हमारा पूरा पृथ्वी है। अब देखिए, पृथ्वी का अगर नॉर्मल टेम्परेचर की अगर हम बात करते हैं तो ये होता है 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, पृथ्वी का अगर नॉर्मल टेम्परेचर की अगर हम बात करते हैं तो ये होता है हमारा 15 डिग्री सेल्सियस। लेकिन वही होता है क्या कि जब हम ठंडी आती है या फिर गर्मी आती है, तो ठंडी के दिन में जब हम बात करते हैं तो यानी जैसे ही ठंडी आएगी, ठीक है, जैसे ठंडी आती है तो यही टेम्परेचर जो है वो पूरा घट जाता है, और घट करके लगभग यहाँ पे 13 से 14 या फिर 10 तक कभी पहुँच जाता है। ठीक है, यानी 10 से 12 13 यहाँ पे पहुँच जाता है, यानी 15 डिग्री सेल्सियस से भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, यानी टेम्परेचर जो है वो इतना गिर जाता है। और वही अगर हम गर्मी के दिन में बात करते हैं, ठीक है, तो ये गर्मी के दिन में बात करते हैं तो ये टेम्परेचर जो है वो लगभग 40 से 45 पहुंच जाता है। तो भाई इतना ज़्यादा अंतर पड़ जाता है। तो देखिए, तो ठंडी के दिनों में भाई क्या हुआ कि 13 से यहाँ पे लगभग 10 से 11 12 यहाँ पे पहुँच जाता है। और वही हमारा अगर नॉर्मल टेम्परेचर की अगर बात करते हैं, पृथ्वी का नॉर्मल टेम्परेचर, तो वो होता है हमारा 15 डिग्री सेल्सियस। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो देखिए जैसे यहाँ पे ठंडी आएगी, तो ठंडी जैसे ही आएगी तो टेम्परेचर जो है इसके मुकाबले यानी 15 डिग्री सेल्सियस से बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे कम पहुँच गया है। ठीक है, यानी लगभग 10 के 12 यहाँ पहुँच गया है जो टेम्परेचर है ठंडी के दिनों में। तो यहाँ पे और ये वाला जो टेम्परेचर है इससे ज़्यादा हो गया है, यानी जैसे ही हमको ये ज़्यादा लग रहा है, यानी इसके मुकाबले ये वाला पानी जो होगा हमारा गर्म लगेगा। ठीक है, यानी ये हमारा 15 डिग्री सेल्सियस। अब आप ही बताइए हमको, यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस का पानी गर्म होगा कि 15 डिग्री सेल्सियस का। तो अब भाई ऑफिशियली से भाई बात है कि यहाँ पे 15 डिग्री वाला जो यहाँ पे पानी होगा ये हमारा गर्म होगा। तो सेम यही हमारे बात है कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये हमारा 10 11 12 यहाँ पे चल रहा है, तो यहाँ पे हमारा 15 है। यही हमारा कारण है कि ठंडी के दिन में हमको पानी जो है वो हमें गर्म लगता है, क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जबकि इसका टेम्परेचर जो है वो उतना ही रहता है, यानी 15 का 15 ही रहता है। लेकिन सेम टू सेम यही हमारा बात पड़ता है गर्मी के दिनों में। गर्मी के दिनों में भाई टेम्परेचर होता क्या है कि हमारे 40 से 45 लेवल पहुंच जाता है, यानी इतना पहुंच जाता है। तो जब इतना पहुंच जाएगा ना, तो ये वाला पानी जो है, अब देखिए 15 पे तो ये रुका ही है, यानी 15 पे ही है, और ये हमारे 40 से 45 पहुंच गया, यानी इसका टेम्परेचर ज़्यादा, इसका टेम्परेचर कम। और यही कारण है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टेम्परेचर जो है बहुत ही ज़्यादा हो गया, लेकिन जो पृथ्वी का नॉर्मल टेम्परेचर जो हुआ है वो हमारा उतना ही है, जिसके कारण हमें हो क्या रहा है कि गर्मी के दिनों में जो पानी है वो हमें ठंडा लगेगा, क्योंकि इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका कम है। तो भाई इसके मुकाबले ये वाला पानी जो होगा वो ठंडा तो होगा ही। तो बस यही कारण है कि हमको ठंडी के दिनों में जो पानी है वो हमें गर्म, और गर्मी के दिनों में ठंडा लगता है। बस यही अंतर है कि हमारा जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 15 डिग्री सेल्सियस होता है पृथ्वी का तापमान, और यहाँ पर ये जो अगर देखेंगे यहाँ पे ये जो कि अगर गर्मी के दिन में तो यहाँ पे 40 से 45 पहुँच जाता है, और वही ठंडी के दिन में देखेंगे तो यहाँ पे 10 से 11 12 यहाँ पे इस तरीके से पहुँच जाता है। जिसके कारण इसकी अपेक्षा अगर देखेंगे, इसका तुलना करेंगे तो ये वाला पानी जो होता है ठंडा, तो कभी यहाँ पे गर्म हमको यहाँ पे लगने लगता है। तो बस यही हमारा हो गया भाई क्या, तो यहाँ पे गर्मी के दिनों में पानी जो है हमें ठंडा, और ठंडी के दिन में हमको गर्म लगता है। ठीक है, तो ये अब बात आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सेकंड वाला पोजीशन। ठीक है, तो चलिए अब हम इसकी बात कर लेते हैं कि ठंडियों में स्किन जो है वो फटने क्यों लगता है। भाई ये सबका यहाँ पे होता होगा कि जैसे सर्दी आती है या फिर ठंडी आती है तो इसमें क्या होता है, स्किन जो है वो फटने लगता है। तो देखिए इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन 2-3 इसके मेन रीजन है जिसके कारण यहाँ पे स्किन जो है वो फटने लगता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहली बात हम बात कर लेते हैं कि नमी। ठीक है, नमी की अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि देखिए आपको हम सिंपल भाषा में अगर समझाएं तो देखिए किसी भी पानी को जब आप ठंडा करेंगे, जैसे मान लीजिए हमारा पानी अगर ये हमारा है, इसमें मान लीजिए बहुत सारा पानी है, तो जैसे हम इसको ठंडा करेंगे तो ये क्या होता है, जम जाता है, यानी इसकी जो पार्टिकल होते हैं, जो उसके अंदर के जो पार्टिकल होंगे छोटे छोटे ना, वो जम करके यहाँ पे एक पास में आ जाते हैं। यानी जैसे हम किसी चीज़ को ठंडा करेंगे तो उसके पानी के जो पार्टिकल होते हैं वो एक पास में आ जाते हैं। तो जिस तरीके से पानी जो है इसको जब हम ठंडा करते हैं तो ये क्या होता है कि आपस में यहाँ पे इसके जो पार्टिकल हैं वो पास में आते हैं, जम जाते हैं। ठीक है, सेम टू सेम यही होता है कि जो हमारा वायुमंडल है, जो हमारा ये पूरा वातावरण है, वातावरण के अंदर हमारा यहाँ पे 60% ह्यूमिडिटी होता है। ठीक है, यानी वो आर्द्रता जो होता है वो 60% तक होता है। अब ये जो ह्यूमिडिटी होता है, यानी हमारे आसपास यहाँ पे जो वातावरण में जो हमारा यहाँ पे नमी यहाँ पे घूम रहा है, यही हमारा क्या होता है कि ठंडी के
दिन में जब आप देखेंगे, जैसे ही आप सुबह सुबह जो होता है यहाँ पे, यानी सुबह हो जाएगा जल्दी से, तो यहाँ पे सुबह जब होगा ना तो आप आँख मलते हुए एकदम उठेंगे, एकदम इस तरीके से जाएंगे, एकदम कवाड़ी वाड़ी एकदम आराम से खोलेंगे। जैसे आप खोलेंगे तो देखेंगे कि एकदम बाहर एकदम सीट मार गिरा हुआ है, और कहेंगे कि जा आज तो हमारी छुट्टी हो गई, आज हम स्कूल ना जाए, तो एकदम छोड़ पाए। ऐसे ही एकदम इतना मजा आता था ना, ज़्यादा सब सीट गिर जाता था ना, तो एकदम आप कहते थे अभी तो स्कूल जाइए नहीं करेंगे, अब हमें छुट्टी हो गया। तो यानी वो जो आपको सीट दिखता है ना, वो सीट नहीं होता है, वो यही होता है कि जो हमारा ह्यूमिडिटी होता है ना, ये जितनी भी यहाँ पे अंदर की जो यहाँ पे जितनी भी मतलब कि नमी है, इन सभी नमियों को घींच करके एक बाहर जो है वो एक जगह के हमको दिखने लगता है, वही हमें जिसे कहते हैं यहाँ पे शीत है, ठीक है। यानी जब ये सारी जो नमी है ना, जब एक पास में आ जाएगी ना, तो ये हमको शीत के रूप में दिखाई देने लगती है, जिसको हम कहते हैं कि शीत गिर रहा है या फिर कोहरा गिर रहा है, ठीक है, उसी को हम कहते हैं। तो बस यही होता क्या है कि इस तरह का नॉर्मल में देखेंगे तो हमारे आसपास में गर्मी के दिन में देखेंगे तो नमी जो होती है वो पूरे वातावरण में इस प्रकार से फैले होती है, लेकिन ठंडी के दिन में वो एक पास में आती है, जिसको हम यहाँ पे शीत के रूप में जानते हैं। तो यही होता है कि जो नमी है, नमी जो होती है ठंडी के दिन में जब चूंकि एक पास में चली जाती है, और ये हमारे आसपास से जो कि चारों ओर घींच करके किसी एक पास में चली जाती है, और हम लोग यहाँ पे नमी जो है वो कम हो जाती है, यानी नमी की कमी के कारण, ठीक है। यानी नमी जैसे हमारे यहाँ पे कम हो जाएगा, तो जैसे नमी कम होगी ना, तो चूंकि नॉर्मल में अगर देखेंगे तो हम जो कि गर्मी के दिन में नमी चूंकि चारों ओर होता है, तो जिसके कारण हमारी जो बॉडी है उसे एब्जॉर्ब करती रहती है, नमी को लेती रहती है, जिसके कारण हमारी स्किन जो है वो फटता नहीं है। लेकिन जैसे ठंडी आएगी ना, तो ये सभी जो नमी होंगे वो कुछ चूंकि मतलब एक पास में चले गए हैं, और एक पास में जाने के कारण हमारे यहाँ की नमी जो है वो खत्म हो जाती है, नमी की कमी हो जाती है, जिसके कारण हमारी स्किन जो है वो फटने लगता है, ठीक है। और यही आप कहते हैं, अब जैसे ही यहाँ पे फटेगा तो जाएंगे बाहर से एकदम वैसलीन लेके जाएंगे, ठीक है, और पूरा एकदम मोबिल लाएंगे, पूरा पोत लेंगे एकदम हाथ पे, और फिर आपको हमें अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये हमारे मतलब कि इसका कारण हो गया कि नमी की कमी के कारण यहाँ पे स्किन जो है वो फटता है। सेकेंड इसका मेन रीज़न होता है कि जो हमारे अंदर से जो आपने गेस मतलब कि गौर किया होगा इस पर कभी, कि आप गर्मी में देखेंगे तो आपको ज़्यादा प्यास लगती है, यानी आप ज़्यादा पानी पीते हैं, लेकिन वही ठंडी के दिन में देखेंगे तो आप पानी जो है वो कम पीते हैं। तो भाई ये क्यों होता है? क्योंकि ठंडी के दिन में हमको प्यास कम लगती है और गर्मी के दिन में हमको ज़्यादा लगता है। तो यानी गर्मी में हम जब ज़्यादा पानी पीते हैं तो हमारे ज़्यादा पसीना भी निकलता है, और जब ज़्यादा पसीना निकलेगा ना तो हमारे ऊपर यहाँ पे देखेंगे जब ज़्यादा पसीना निकलेगा ना, तो जैसे आप नहाने वहाने के लिए जाएंगे ना, जैसे ही आप एकदम नहाएंगे एकदम मैल छोड़ाएंगे तो एक एक कटोरा एकदम मैल निकलता है, ठीक है। वो मैल नहीं होता है, वो हम लोग का क्या होता है, उसमें जितने भी कीटाणु होते हैं ना, कीटाणुओं को मारने का भी कार्य कौन करता है? पसीना ही कर देता है, जिसके कारण हमारे स्किन जो होता है वो फटता नहीं है। इसके ऊपर का जो भी यहाँ पे पसीने के माध्यम से यहाँ पे पूरा इस पर यहाँ पे नमी बनी रहती है, जिसके कारण हमको यहाँ पे गर्मी के दिन देंगे तो ज़्यादा मतलब कि जो स्किन है वो फटता नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे ठंडी आएगी तो ठंडी में क्या होता है, ठंडी में जैसे आप देखेंगे तो हमको प्यास भी कम लगेगा, और जब प्यास कम लगेगा तो अब चूंकि यहाँ पे जो शरीर के अंदर पानी जो है वो कम हो रहेगा, तो यहाँ पे स्किन जो होता है धीरे धीरे फटने लगता है। देखेंगे तो जैसे आप यहाँ पे नाक के ऊपर यहाँ पे टच करेंगे ना, तो आपको यहाँ पे तेल जैसे कुछ यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। वो तैलीय ग्रंथों से निकला हुआ सीबम होता है, ठीक है। ये सीबम जो होता है इस तरह से यहाँ पे तेल जैसे यहाँ पे निकलता है, ठीक है। गर्मी के दिन आपको बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठंडी के दिन में थोड़ा कम देखने को मिलता है। सीबम जो होता है थोड़ा कम आपको देखने को मिलता है, क्योंकि ये ठंडी की वजह से यहाँ पे जो कि एक ही पास में रह जाता है। और यहाँ पे आप देखेंगे आपका यहाँ पे दिन और रात दोनों में समान रूप से यहाँ पे जो कि निकलता रहता है। जैसे आप सुबह में जब उठेंगे ना तो आप देखेंगे हाथ यहाँ पे जैसे लगाएंगे तो आपको यहाँ पे तेल जैसे कुछ देखने को मिलेगा, ये सीबम होता है, ठीक है। और ये कीटाणु को भी मारने का कार्य करता है। तो ये ठंडी के दिन में देखेंगे ना तो बहुत ही हमको कम देखने को मिलता है, जिसके कारण हम करते क्या कि अलग से लेकर के और वैसलीन पोतने लगते हैं, पूरा एकदम पोत लेंगे, और यहाँ पे हमको यहाँ पे थोड़ा मतलब कि जैसे स्किन जो होता है वो फटता नहीं है। यानी एक हमारा कारण ये भी है कि अगर यहाँ पे ये निकलता रहे, यानी जो मतलब कि पसीना होता है या फिर जो यहाँ पे तैलीय जो ग्रंथियों से हमारे जो यहाँ पे सीबम निकलता रहता है, जिससे हमारा स्किन जो है फटता नहीं है। लेकिन ठंडी के दिनों में यह थोड़े कम हो जाते हैं, जिसके कारण हमें स्किन जो है फटने लगता है। और ये हीट के कारण भी होता है, जैसे गर्मी देखेंगे तो गर्म रूम के अंदर टेम्परेचर भी जला देते हैं, उसके कारण भी हम स्किन जो होता है वो फटने लगता है ठंडा और गर्म की वजह से। तो ये 2-3 मेन इसके रीज़न थे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर क्यों यहाँ पे फटने लगता है यहाँ पे स्किन, ठीक है। तो ये आई होप आप समझ में आएगा होगा। तो बस आज की इस वीडियो में मिलते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक गुड जैन, वंदे मातरम।